Hello everyone, this is English Bulk, and in this video we are going to I'm going to explain you the poem of class 10th, the Ball poem, and the poem is written by John Berryman. So here we have the text. The Ball poem. A boy loses a ball. He is very upset. A ball doesn't cost much, nor is it difficult to buy another ball. Why then is the boy so upset? Read the poem to see what the poet thinks has been lost and what the boy has to learn from the experience of losing something. सो यहाँ पे एक बच्चा है जिसकी बॉल खो गई है, वो खेल रहा था और उसकी बॉल खो गई है, वो बहुत अपसेट है, दुखी है। अ बॉल डजंट कॉस्ट मच, बॉल ज्यादा महंगी नहीं आती है और मुश्किल भी नहीं है नई बॉल खरीदना भी, लेकिन why then is the boy so upset? तो ज्यादा upset क्यों है वो? Read the poem. So here we go, and we are going to read the poem. So what is the boy now who has lost his ball? What? What is he to do? I saw it go. Now the poem is saying that कि अब वो बच्चा क्या कर रहा होगा? Who has lost his ball? जिसकी बॉल खो गई है. What is he to do? अब वो उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होगा, वो क्या कर रहा हो? मतलब पोएट बहुत वरीड हो रहा है, उसने उस बच्चे को खेलते हुए देखा था और एकदम से उसकी बॉल जो थी बाउंस करती हुई वहां से चली गई और जाके ऐसी जगह चली गई जो उसे लग रहा है कि अब वो बॉल खो दी उसने। सो आई सॉ इट गो, आई यहाँ पे पोएट के लिए आया, जॉन बेरीमैन। सो इट यहाँ पे बॉल के लिए आया। आई सॉ इट गो, मैंने उसे जाते हुए देखा। मैरीली बाउंसिंग, बॉल कैसे जाती है? बाउंस करती हुई जाती है ना, बाउंसिंग करती हुई। मैरीली मीन्स हैप्पीली डाउन द स्ट्रीट। अब बाउंस कर रही है तो उसको एक पर्सोनिफाई किया गया है बॉल को कि वो मैरीली खुश होकर जा रही है। डाउन द स्ट्रीट, स्ट्रीट पर चल रही थी बाउंस करती हुई, है ना, खुशी से। एंड देन मैरीली ओवर, एंड देयर, और तभी एकदम से वो ओवर चली गई, गायब हो गई। देयर इट इज इन द वाटर, पानी के अंदर चली गई कहीं। शायद वहां पर कोई नदी होगी, कोई हार्बर में होगा वो, या कहीं ऐसी जगह था जहां पे पानी था। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। अब अगर इस बच्चे को मैं कहूँ, वो इतना बच्चा अपसेट हो गया है, इतना दुखी हो गया है और कोई यूज नहीं है। नो यूज टू से, आई एम ऑन द फिफ्थ लाइन ऑफ द पोएम। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। हम इस बच्चे को कह सकते हैं कि और भी तो बॉल्स हैं, और ला सकते हैं, क्योंकि जब उसकी बॉल एकदम से बाउंस करते करते पानी में चली गई। एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रिफ फिक्सेस द बॉय, द बॉय वाज फिक्स, एकदम से फिक्स हो गया, वो एकदम फ्रीज हो गया, आइस जैसा हो गया ना, फ्रोजन हो गया वो, एकदम मतलब दुख दुख में आ गया, एकदम खुशी से खेल रहा था एंड सडनली अ ग्रिफ फिक्सेस हिम। ग्रिफ मीन दुख। द अल्टीमेट शेकिंग, एकदम से, अल्टीमेट एकदम से, शेकिंग हिला दिया है, जो ग्रीफ आ गया उसने उस बॉय को फिक्स कर दिया, उस दुख ने, ग्रीफ ने। एज ही स्टैंड्स रिजिड, क्योंकि वो जो लड़का है वो रिजिड हो गया है, एकदम पत्थर की तरह हो गया है। ट्रिम्बलिंग, और फिर वो कांप, लड़खड़ाने लग गया, दुख में है ना। स्टेरिंग डाउन, नीचे देख रहा है, घूर घूर के देख रहा है उस जगह को जहां से बॉल बाउंस होते हुए चली गई। स्टेरिंग डाउन, नीचे से घूर के देख रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। दिन भर वो उसी, मतलब दिन भर मतलब काफी समय तक वो उसी जगह को, उसी हार्बर को देखता रहा। हार्बर का मतलब होता है बंदरगाह, जहां से शिप्स जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है ना, जैसे एयरपोर्ट होता है वहां पे एरोप्लेन आता है, वैसे ही हार्बर में शिप्स आती हैं। सो हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट ऑल हिज यंग डेज, वो दिन भर वो अपने उन दिनों को याद कर रहा था कि जब भी वो उधर खेलता था अपनी बॉल के साथ। हिज बॉल वेंट, आई वुड नॉट इंट्रूड हिम। आई यहाँ पे पोएट खुद के लिए कह रहा है, ये कह रहा है कि मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा। Now we're moving to the text. His ball went. I would not intrude him. मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करूंगा. Intrude means disturb. A dime. A dime ये करेंसी है यूएस की. It is अराउंड 10 सेंट्स जितना कुछ एक करेंसी है ना, एक सिक्का हम मान लेते हैं कि एक सिक्के में दूसरी बॉल आ जाएगी। Another ball is